राजकुमार और राजकुमारी के विवाह का पहला दिन था, लेकिन राजकुमारी को अचानक कुछ गड़बड़ लगा। अगले पल में राजकुमार ने राजकुमारी को गहरी खाई में फेंक दिया, जहां नीचे प्राचीन अजगर का घर था। यह सब इसलिए था क्योंकि राजकुमार का परिवार अजगर का कर्जदार था। होश में आते ही राजकुमारी अजगर के भयानक शिकार का सामना करती है। लावा उसे राख कर देने वाला था। राजकुमारी ने जल्दी से छलांग लगाई, पर वह लगभग गहरी खाई में गिर गई। अच्छा हुआ कि उसके कपड़े की झिप दरार में फंस गई, जिससे वह नीचे नहीं गिरी। फिर राजकुमारी ने मुड़कर बिना हिचक अपनी बेल्ट कस ली। उसने मजबूती से कटार पकड़ी, बचपन से उत्तर में मिली ताकत पर भरोसा करते हुए। कई प्रयासों के बाद वह आखिरकार चबूतरे पर चढ़ पाई। एक दिन रात से भूखी राजकुमारी ने जल्दी से पानी का स्रोत खोजा और बड़े बड़े घूंट भरे। जैसे ही उसने आंखें बंद कर शांति का आनंद लिया, ऊपर से अचानक अंधेरा छा गया और बर्फ के स्तंभ सिकुड़ने लगे। लेकिन एक लाल रोशनी के साथ भयानक अजगर फिर से उसका पीछा करने लगा। भाग्यवश एक रास्ता मिला। वह एक दरार में छिप गई, पर राहत महसूस करने से पहले ही उसने पीछे सूखी हड्डियां देखी। राजकुमारी ने अनुमान लगाया, ये हड्डियां अजगर द्वारा मारी गई पूर्व लड़कियों की थीं। यहाँ सुरक्षित था, पर लंबे समय तक छिपने से भूख से मजा। अपनी शक्ति बचाने के लिए राजकुमारी पत्थर की दीवार पर टिक कर सो गई। नींद में उसने एक सपना देखा, जिसमें राज परिवार द्वारा धोखा खाई मासूम लड़कियां धीरे धीरे मर गईं। जब वह इस बुरे सपने से जागी, राजकुमारी ने जल्दी से चमकते हुए घृणित कीड़ों को फेंक दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसने अचानक पाया कि उसके पैरों की जलन धीमी थी, मानो उसे किसी बात का भान हो गया। राजकुमारी ने अपनी बांह पर जुगनू डाल दिया और उसकी बांह पर लगी चोटें नंगी आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही थी। तभी उसे कुछ पता चला और पत्थर की दीवार पर अजगर की खोह का नक्शा था, जिससे राजकुमारी के बच निकलने की उम्मीद जगी। पत्थर की दीवार पर अपना नाम छोड़ने के बाद राजकुमारी ने तुरंत नक्शे के मार्गदर्शन का पालन किया और एक गुफा पाई जो बाहरी दुनिया की ओर ले जाती थी। लेकिन यहाँ से भागने का एक पल भी नहीं था। तब उसने अपने शरीर पर कपड़े की पट्टियों को फाड़ने में संकोच नहीं किया। उन्हें अपने हाथों और पैरों को लपेट लिया जो क्रिस्टल को छू सकते थे, और फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर राजकुमारी वास्तव में क्रिस्टल गुफा के शीर्ष पर चढ़ गई। गुफा के प्रवेश द्वार को देखते हुए जो उसके सामने था, राजकुमारी तुरंत आशा के साथ चली गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में आशा अचानक फिर से एक गहरी निराशा में बदल गई। यह जगह वास्तव में 10,000 फीट की चट्टान पर थी। लेकिन इसी समय राजकुमारी ने अचानक घोड़ों की आवाज सुनी और फिर उसने घोड़े पर सवार 4 लोगों को यहाँ से गुजरते देखा और राजकुमारी को अचानक फिर से आशा दिखाई दी। उस आदमी की आवाज उड़ गई। भयभीत होकर राजकुमारी जल्दी से गहराई में छिप गई। और फिर दुष्ट अजगर ने राजकुमारी से कहा कि यदि उसने 3 को मार डाला तो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी 3 बलिदान करने पड़ेंगे। और फिर दुष्ट अजगर इस तमाशा को समाप्त करने के लिए अजगर के चेहरे को थूकने वाला था। कौन जानता था कि इस समय दुष्ट अजगर ने अचानक बिना किसी चेतावनी के हमला करना बंद कर दिया। ऐसा लगा कि कोई उसकी मान में घुस गया है। लेकिन राजकुमारी के पिता को वह मिल गया था और राजकुमारी जल्दी से गुफा में वापस चली गई। लेकिन रास्ते के बीच में राजकुमारी को अचानक सोने से भरा एक मंच दिखाई दिया और चबूतरे के शीर्ष पर 3 अजगर के अंडे थे जो लंबे समय से टूट चुके थे।